न रहे, निरंतर नाम जप चलता रहे, संसार के भोगों से वैराग्य हो, ये दृढ़ आशा हो कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, उत्साह के साथ भगवान के लीला चरित्र सुनने का मन में एक प्रेम हो, और भगवान के धाम पुरी जितने तीर्थ है इनमें जाने का उत्साह हो, दूसरों को सुख देने की भावना हो, तो ये संकेत है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये लक्षण है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गलत आचरणों से बचकर यदि हमारे अंदर ऐसे अच्छे उत्साह बढ़ने लगे तो हमारा जीवन भगवान के नजदीक पहुंच रहा है। ओम प्रकाश मूलचंदानी जी। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म का नाश इसी जन्म में संभव है? हाँ है, बिल्कुल संभव है। अगर इसी जन्म में संभव न होता तो भगवत प्राप्ति ही ना होती। फिर मनुष्य जन्म केवल पशुओं की तरह प्रारब्ध भोग कर फिर नए जन्म को लेता, लेकिन हम पशुओं की तरह नहीं हैं। हम मनुष्य हैं कि अपने पूर्व प्रारब्ध को भोग कर नया जो गलत कर्म हुआ उसको मिटाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, दो पद्धतियां हैं। आप करो नाम संकीर्तन, नाम जप, तो आपके इस जन्म के और पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और भगवान की शरण में हो जाओ तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व पाप में भूत भविष्य वर्तमान, पीछे के हुए, अभी के हुए, अगर आगे भी होंगे तो उनको भी भगवान नष्ट कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करके परम पवित्र कर दूंगा। तो मनुष्य जन्म में, इसी जन्म में किए हुए पापों को नष्ट करने का प्रायश्चित, पूर्व जन्म के किए हुए पापों को नष्ट करने का प्रायश्चित, और प्रारब्ध को भोगने के लिए मानव शरीर मिला है, दुख सुख उसे भोग ले तो जीवन मुक्त हो जाए। तीन कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित भजन से भस्म हो जाएगा, क्रियमाण संभाल के करो पाप ना बनने पावे, अगर बन जाएगा तो नाम जप नाम कीर्तन से वो भी मिट जाएगा। और प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। जो शरीर का दंड है वो उन्हें भोगना पड़ता है, चाहे कोई ऋषि मुनि हो या पापी पुरुष हो, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध बिना भोगे नहीं करता है। हाँ, अगर भजन बल से चाहे तो मिटा सकता है, लेकिन वो अगर भजन बल से प्रारब्ध मिटाना चाहेगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों को भी शारीरिक रोग भोगने पड़े। राहुल जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर महान भक्त को कष्ट सहना पड़ता है, पर मुझे तो सब अनुकूलता प्राप्त हो रही है, तो ऐसे में महाराज जी। तो अभी डिग्री की पढ़ाई अलग होती नहीं, ककाहरा की पढ़ाई अलग होती है। अब काका गागा पढ़ने वाला विद्यार्थी ही डिग्री में पहुंचेगा, लेकिन अभी डिग्री में थोड़ी पहुंचे हो। जब आपकी पढ़ाई आप भक्ति की चरम सीमा का स्पर्श करेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, पूरा जीवन हो गया कष्ट ही सहते हुए, पूरा जीवन। जब भूख थी तब भोजन नहीं था, आज भोजन है तो पा नहीं सकता हूं। तो हर कष्ट सहना पड़ रहा था, हर कष्ट, विरोध का कष्ट, शरीर का कष्ट, समाज का कष्ट, हर कष्ट सहकर भगवान, मतलब पूरा जीवन कष्ट में। एक सेकेंड के लिए मनोरंजन नहीं, कोई टीवी मोबाइल ये सब जिंदगी में। जब पता है झूठा है तो मन ही नहीं लगता है। सत्य वस्तु कोई हो तो देखे, सब झूठा। अच्छा देखो और दिमाग में वो नोट हो गया, अब हम ध्यान में बैठे वो यही चल रहा है, तो हम तो अब विघ्न, टीवी देखने का मतलब विघ्न को मोल ले रहे हैं, तो कोई मनोरंजन नहीं। अच्छा अभी आप सब गए, अब 24 घंटे के लिए एकांत, किसी से बोलना नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, किसी। अब हमारे जीवन को सोचो आप थोड़ी देर की, कैसा जीवन है, क्या जीवन है। आपसे इतनी देर मिल लिया, इसके बाद एक आप 24 घंटे एकांत, किसी से कोई मजाक नहीं, कोई विनोद नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, खाना नहीं,
तो जब चरम सीमा की भक्ति आती है तो अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है। आखिरी जन्म होता है तो सब कुछ भुगता के यहाँ से होता है। बड़े बड़े महापुरुषों को यहाँ दुखमय कष्टमय जीवन व्यतीत करके शरीर छोड़ना पड़ा। उड़िया बाबा के ऊपर गड़ासे चले, इतने बड़े बड़े पापी, इनको दंड नहीं मिला और इन महात्माओं को दंड मिला। महात्माओं को कष्ट दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे चुना दिए गए, दीवार में चुना दिए गए। और गुरु अर्जुन देव जी को कितना कष्ट। तो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो तो जो धर्म की ध्वजा है, फिर उनको तो अभी आप उस कोटि की भक्ति में थोड़ी आए कि कसौटी कसी जाए। अभी तो महाराज जी हमें लगे कि हम बहुत अभी ऊंचे बड़े भक्त हो गए तो कैसा अभी भक्ति ही नहीं आई। अगर अपने अंदर आने लगे कि मैं ऊंचा भक्त हो गया हूं तो भक्ति ही नहीं आई। जब भक्ति आएगी तो अपने को सबसे छोटा देखोगे और सबको बड़ा देखोगे। सब में सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। सब में भगवान विराजमान है और मैं भगवान का दास हूं। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच समझना, वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना और खूब भगवान नाम जप करना। आज तक हम अपने को निर्दोष नहीं देख पाए। पूरा जीवन हो गया, लड़ाई लड़ते लड़ते पूरा जीवन हो गया और आज भी पाया अपने में दोष ही पाया है, गुण नहीं पाया। यही लगा था कि भगवान कृपा करें तो ये दोष नष्ट हो जाए, भगवान कृपा करे तो भजन बन जाए। पूरा जीवन हो गया, रात दिन भजन और सब चल रहा है, लेकिन अंदर यही लगता है कि तो भगवान की कृपा से हो रहा है। हम तो दोषी हैं, हम तो नीच है, अधम है, भगवान कृपा करे तो बेड़ा पार हो जाए। भजन का फल है दैन्यता। हनुमान जी महाराज विभीषण से क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूं, अपने को हनुमान जी कहे। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बलवान की जेहगिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। और बुद्धिमान ऐसे कि पूछो मत, ज्ञानियों के गुरु है और कह रहे मैं अधम हूं। और हम अभी थोड़ी भक्ति, और हम समझते हैं हम बड़े महात्मा हैं, हम बड़े संत हैं, हम बड़े भगत हैं। तो अभी सही भक्ति नहीं आई। जब सही भक्ति आएगी तो हम सबसे अपने को छोटा समझेंगे, सबको महान भगवान का स्वरूप समझेंगे। विष्णु जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीव का परम कल्याण जीव मात्र के लिए सबसे उत्तम साधन या धर्म क्या है? नाम जप करना।